तो अभी मैं कुछ बात आपसे करूंगा जो विद्यार्थियों के लिए विशेष है। एक तो विद्यार्थियों के 4 गुण हैं। मैंने एक पुस्तक लिखी है, आदर्श विद्यार्थी जीवन। पहला अंग है उसका अनुशासन, डिसिप्लिन। दूसरा है सदाचार। तीसरा है विद्याध्ययन और चौथा है युवा विकास। तो 15 से 20 साल के बच्चों के वर्ग है ये। उसमें यही समय है जब हमारे मस्तिष्क का विकास होगा, ब्रेन डेवलप होगा। स्टडी, मेमोरी, डिसीजन टेकिंग पावर, पॉजिटिविटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो इस समय में हो गया 20 साल तक, वो सारी जिंदगी आपके काम आए। इस आयु में यदि सही योग, सही आहार, सही दिनचर्या अपनाई जाए तो जीवन पर्यंत आप सुखी रहे। मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ेगी। जैसा भी बताया कि 2 घंटे में जो आप लेसन याद करते हैं, यदि आप ध्यान करेंगे तो शायद आधे घंटे में याद करेंगे। डोपामाइन एक केमिकल होता है जो हमारे ब्रेन से सिक्रेट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर है। इंस्पायरेशन के लिए, प्रेरणा के लिए और प्रसन्नता ऑब्जेक्ट जो आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो सरलता से पूरा होता है। नई चीजों को सीखने की कला आती है हमारी दिलचस्पी, इंटरेस्ट बढ़ता है नई चीजों को। हम पसंदीदा काम अच्छी तरह कर पाते हैं और सिक्रेशन जब इसका सही मात्रा में सिक्रेट होता है तो ये सब काम होता है। नया सीखने की कला, कुछ ना कुछ नया सीखना है। फिर बेनिफिट्स क्या हैं इसके, जो डोपामाइन सिक्रेट होता है हमारे ब्रेन से, कंसंट्रेशन बढ़ती। अभी आपको बताया था कमर को सीधा करके बैठे, क्यों कहा? आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जब आप तो लगा के बैठ गए तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आपका स्टडी के प्रति, अध्ययन के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा जब आपका डोपामाइन ठीक से सिक्रेट होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। अभी कल मैं किसी प्रोग्राम में था, कोई फिल्म बना रहे थे, तो एक व्यक्ति बहुत बोल रहा था और उसको जब जो खबर कर रहे थे उन्होंने कहा लो कि आप भी नहीं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, दोनों चीजें जरूरी है। जो कर सकते हैं उसके लिए हाँ कहना भी सीखिए, जो नहीं कर सकते उसके लिए ना कहना भी सीखिए। फिर पॉजिटिव थिंकिंग आती है, डिसीजन टेकिंग पावर आती है। यूनिकल माइंड नहीं, इसको करूं कि नहीं करूं, क्विक डिसीजन, आज ही करना है तो करना है। फिर मेंटल सेटिस्फैक्शन, ये डोपामाइन के बेनिफिट बता रहा हूं मैं। एनकरेजमेंट, और जब डोपामाइन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? पढ़ाई में मन नहीं लगता, आलस आता है, कहने लगे कोई बात नहीं, चैप्टर करने की आदत है, थका थका महसूस करते हैं, बार बार ध्यान भटकता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वीक मेमोरी। अभी पचुंदा साहब ने जिक्र किया था एक प्राणायाम का, भ्रामरी प्राणायाम। अभी मैं बाद में प्रदर्शन भी आपको दिखाऊंगा
भ्रांति प्राणायाम